बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें जो है हम लोग डिस्कस करते हैं कि दो प्लेट होंगी। दोनों प्लेट को हम लोग पैरेलल रखेंगे और दोनों प्लेट को पैरेलल रखने पे हमारे पास में किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें निकल के आती है कि उसका प्लेट को पैरेलल रखने पे उसका जो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। पैरेलल का प्लेट का जो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होगा वो किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट होगा। तो उन सब चीज़ों से पढ़ने से हमको इस लेक्चर में बेनिफिट मिलेगा। आप लोग पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 28। हमारे पास में यहाँ पे दो पैरेलल प्लेट है। एक प्लेट जो है जिसके ऊपर हम लोगों ने प्लस चार्ज दिया हुआ है और ये चार्ज जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए हमने इसको बोला है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ये एक दूसरी हम लोगों ने एक अनचार्ज प्लेट जो इसके पास लेके आए। ये अनचार्ज प्लेट इस प्लेट चार्ज के साथ में इंडक्शन का प्रोसेस करता है, जिसके कारण नेगेटिव चार्जेस जो इस प्लेट की इस साइड में आ जाएंगे और पॉजिटिव चार्जेस जो इस साइड में आएंगे और उन पॉजिटिव चार्जेस को हम लोगों ने ग्राउंड कर दिया है। तो ग्राउंड करने के कारण अर्थ का जो पोटेंशियल है वो हमारे पास में जीरो होता है और सारे के सारे चार्जेस जो ग्राउंड के अंदर ही चले गए। ठीक है, इन प्लेटों का कुछ एरिया होगा, तो लेट मी सी दैट इनका एरिया जो होगा वो ए होगा। दोनों प्लेट के जो बीच का डिस्टेंस है वो हमारे पास में है डी, और हम लोग ये जानते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारे पास में नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन जाएगी दैट इज इक्वल टू ई। ओके, तो इससे हम लोगों को कुछ चीज़ें निकालनी है, वो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो यहाँ पे दी हुई है दैट इज इक्वल टू सिग्मा। तो सिग्मा होती है हमारे पास में चार्ज पर यूनिट एरिया, मतलब एक यूनिट एरिया के अंदर टोटल कितने नंबर ऑफ चार्जेज है दैट इज कॉल्ड सिग्मा। ठीक है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। यहाँ से यदि हम लोग चार्ज की वैल्यू निकालेंगे, इस चार्ज की वैल्यू निकालने की आ जाएगी सिग्मा इंटू में ए। क्योंकि बेटा हम लोग ये जानते हैं कि यहाँ पे दो प्लेट है और दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो बनी है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम लोगों ने पिछले कुछ लेक्चर्स में निकाली हुई कि द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स, वो हमारे पास में आई थी ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। ओके, एक चीज़ और हम लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशनशिप होता है ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर। तो यहाँ से अपन यदि डी वी लिखेंगे, डी वी दैट इज इक्वल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और डी आर जो यहाँ पे डिस्टेंस है और ई जो है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो इसमें इसमें हम लोग जो है वी की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो यदि हम लोग वी की वैल्यू पुट करेंगे तो डी वी इज इक्वल टू आता है ई डी आर। तो डी वी दैट इज इक्वल टू वी, और वी की वैल्यू हम लोग जब पुट करेंगे, ठीक है, तो वी की वैल्यू ओके ओके लेट्स सी इन अनदर वे। ठीक है, क्यू की वैल्यू आई हमारे पास में सिग्मा है, ई की वैल्यू हमारे पास में आई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों वैल्यू हम लोग जानते हैं, ये वैल्यू हम लोग जानते हैं इज इक्वल टू होता है डी वी अपॉन डी आर। ओके, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से जो इक्वेशन नंबर सेकंड है उसको इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर देते हैं। हाँ, ये तरीका सही है, ऐसा ऐसे करने से ईजी रहेगा। इसको इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करेंगे तो ई की वैल्यू जो हमारे पास में आती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो ई की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट इंटू में डी आर, और ये आ जाएगा हमारे पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, ठीक है, तो एक चीज़ और हम लोगों ने पढ़ी थी, क्यू इक्वल टू सी वी होता है, और सी की जो वैल्यू आई दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो इक्वेशन नंबर जो 1 है जिसमें हम लोगों ने क्यू निकाला है सिग्मा ए, उस इक्वेशन को हम लोग यूज़ करेंगे और उस वैल्यू को जो है इसके अंदर पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास में सी इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन वी। ओके, सिग्मा ए अपॉन वी, तो यहाँ से जो सी की वैल्यू है, क्यू की जो वैल्यू वो हमारे पास में सिग्मा ए है, तो क्यू की वैल्यू हम लोगों ने सिग्मा ए पुट की। ठीक है, वी जो है हमारे पास में, वी की वैल्यू ये है हमारे पास में, ये वैल्यू हमने यहाँ से पुट की है, से कैंसिल किया, तो हमारे पास में रिजल्ट आ गया सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ओके, तो यहाँ से हम लोगों को कंक्लूजन क्या मिलता है कि जो सी की वैल्यू है दैट मीन्स
कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटेंस डिपेंड करती है किसके ऊपर, ए के ऊपर, दैट इज कॉल्ड एरिया ऑफ ए कैपेसिटर, और डी के ऊपर दोनों प्लेट के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो यदि किसी चीज़ का आपको कैपेसिटेंस बढ़ाना है तो हम लोग ये कहेंगे दोनों प्लेट का डिस्टेंस वो बढ़ा दीजिए और उसका एरिया बढ़ा दीजिए, तो उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। नाउ अभी यदि हम लोग एक प्रॉपर्टी और है डाइलेक्ट्रिक, जो अगले कुछ लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे। डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी क्या कहती है, यदि हम दोनों प्लेट के बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रख दें, जैसे हमारे पास में ये दो प्लेट हैं, इन दोनों प्लेटों के बीच में यदि कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रख दे, तो उस डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के रखने के कारण जो कैपेसिटी है कैपेसिटेंस की वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, कैसे इंक्रीज हो जाती है, जो हम लोग डाइलेक्ट्रिक वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे उस लेक्चर में। तो मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पे अभी जो डिस्कशन है हमारा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, इस डिस्कशन में इन दोनों प्लेट के बीच में जो मीडियम हम लोगों ने लिया हुआ दैट इज कॉल्ड एयर मीडियम। और अब इस एयर मीडियम को मैं चेंज कर देना चाहता हूँ एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम के थ्रू। तो हम लोग अभी के लिए इतना समझ सकते हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखने से जो दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस, दोनों प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखने से जो कैपेसिटी है कैपेसिटेंस की वो इंक्रीज हो जाती है। तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, दैट इज इक्वल टू M क्या है यहाँ पे मीडियम है और K क्या है यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो ये जो पूरी वैल्यू है इसको मैं बोल सकता हूँ कांस्टेंट फॉर डाई इलेक्ट्रिक, मतलब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो Cm की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में K इंटू में C नोट, और C नोट क्या है यहाँ पे कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद रेस्पेक्ट टू द एयर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट थिंग देखिए, अब हम लोग ये जानते हैं कि एक कैपेसिटर जो है उसके चार्ज करने की कुछ कैपेसिटी होती है। एक कैपेसिटर के चार्ज होने की या चार्ज स्टोर करने की कुछ कैपेसिटी होती है, लेकिन हम लोगों ने ये भी देखा था कि एक कैपेसिटर जो है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस जो है उनको स्टोरेज नहीं कर सकता है। तो एक कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है वो हम लोगों को निकालना है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। ओके, देखिए सिचुएशन ये है कि हमारे पास में एक प्लेट है जिसको हम लोगों ने प्लस का क्यू चार्ज दिया हुआ है। इंडक्शन प्रोसेस हो गई, इंडक्शन प्रोसेस के कारण ये जो दूसरी प्लेट होगी हमारे पास में, इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, दोनों प्लेट के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट होगी और D दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस, ये कॉमन चीज़ है जो सब में यूज हो रही है। हम लोग ये जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो क्या होता है। तो एक टेस्ट चार्ज को फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू द हायर पोटेंशियल तक ले जाने में जो हम लोगों को वर्क डन करना पड़ता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे एक सोर्स चार्ज है, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज और यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज का B पॉइंट है। एक सोर्स चार्ज यहाँ पे है, यहाँ पे A पॉइंट है और यहाँ पे B पॉइंट है। तो B पॉइंट का जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कम होगी, A पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी कम ज़्यादा होगी। तो एक B पॉइंट से लेके A पॉइंट तक किसी टेस्ट चार्ज को मूव कराएंगे तो ये सोर्स चार्ज इसके इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बना रहा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स बना रहा होगा। उस इलेक्ट्रिक फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में हम लोगों को चार्ज को मूव कराना पड़ेगा। तो वी नीड टू डू सम एक्सटर्नल वर्क डन। और ये जो वर्क डन होता है हम लोगों ने क्या किया, एक लोअर पोटेंशियल से लेके हायर पोटेंशियल तक एक चार्ज को लेके गए वर्क डन करके, और ये वर्क डन क्या कहलाता है, डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल एंड इट विल बिकम द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए ऑफ ए कंडक्टर या ऑफ ए इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ठीक है। तो यदि ये हमारे पास में पोटेंशियल लो है और ये पोटेंशियल हाई है, तो लोअर पोटेंशियल से लेके हायर पोटेंशियल तक एक चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन हम लोगों को करना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं यू से। तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो जितना हम लोगों ने इस टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा और जितना हम लोगों ने इसके ऊपर डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट DS जो वो इंडिकेट करता है कि इस टेस्ट चार्ज के अंदर जब इसको लोअर पोटेंशियल से लेके हायर पोटेंशियल की तरफ लेके जाए तो कुछ कुछ एक्सीलरेशन क्रिएट ना हो, इसलिए हम लोग जो कैलकुलस मेथड यूज करते हैं और हम लोग ds स्मॉल एरिया बनाते हैं और बाद में उन सभी एरियाज को हम लोग ऐड कर देंगे, दैट विल बिकम टोटल एरिया। ठीक है, तो फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट।
इस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स लगाती है जो होता है फिजिकल टू क्यू इंटू में ई। तो हम लोगों ने यहाँ पे एफ की वैल्यू पुट कर दिया। हम लोग ये जानते हैं कि रिलेशनशिप होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में, ई इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एस, या फिर यही कहें कि ई इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर। यहाँ पे जो आर है वो डिस्टेंस को इंडिकेट करता है, एस जो वो भी यहाँ पे डिस्टेंस को इंडिकेट कर रहा है। तो यू की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी, ई डी एस की जगह पे हम लोगों ने पुट कर दिया है डी वी, तो क्यू इंटू में डी वी। हम लोग जानते हैं कि कैपेसिटेंस का एक फॉर्मूला होता है सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी, क्यू की वैल्यू ऐसे निकालेंगे दैट इज इक्वल टू सी वी, वो हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दिया। कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटेंस जो है वो हमारे पास में कॉन्स्टेंट है, क्योंकि मान लीजिए एक बाल्टी आप लोग बनाना चाहते हो, तो बाल्टी के बनाने के टाइम में आप उसकी साइज़ और शेप जो है वो चेंज कर सकते हो, लेकिन बाद में उस बाल्टी में कितना बाल्टी बन गई है, अब उसमें पानी कितना आएगा और पानी कितना नहीं आएगा, ये जो है हम लोग बाद में चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार बाल्टी की शेप और साइज डिसाइड हो गई, बाल्टी बन गई, तो उसका जो कैपेसिटी है पानी स्टोर करने की वो फिक्स हो गई। उसी प्रकार से जो कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटेंस है वो कांस्टेंट हो जाती है, वो चेंज की जा सकती है कैपेसिटर को बनाने के टाइम पे, लेकिन अभी जो कैपेसिटी उसकी कैपेसिटर की चेंज नहीं की जा सकती। अभी वो कितनी एनर्जी स्टोर कर सकता है, एक बाल्टी कितना पानी स्टोर कर सकती है, वो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए सी जो है वो कॉन्स्टेंट है। हम लोगों ने यहाँ से इंटीग्रेशन किया तो यह आ जाएगा वी का इंटीग्रेशन होगा वी स्क्वायर बाई टू। तो टोटल जो हमारे पास में एनर्जी स्टोर होगी कैपेसिटर के अंदर दैट इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है। ये जो हाफ सी वी स्क्वायर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में पूछा जाता है कि व्हाट इज द, एक नंबर में अक्सर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर दैट इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। इसी को हम लोग कुछ मॉडिफिकेशंस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे हाफ सी वी स्क्वायर है तो हम लोग जानते हैं सी इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन वी, तो सी की जगह पे यदि मैं क्यू अपॉन वी पुट कर दूँ तो वी से वी कैंसिल हो जाएगा, यू इक्वल टू आ जाएगा हाफ क्यू वी। या फिर ये कहें कि सी इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन वी, तो वी को मैं उधर लेके जाऊँ, सी को मैं इधर लेके आ जाऊँ, तो वी इक्वल टू आ जाए क्यू अपॉन सी, तो यहाँ पे वी की वैल्यू पुट करें तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, सी से सी कैंसिल, तो यू की वैल्यू आ जाएगी हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। ये छोटे छोटे हमारे पास में इंटरचेंजिंग है जो आप लोग आराम से कर सकते हो बेटा। अब अगला हम लोग ये जानते हैं कि एक जो कैपेसिटर होता है उसके अंदर हम लोग एक्सटर्नल वर्क डन कर करके उसके अंदर चार्जेस को हम लोग स्टोर कर देते हैं, और चार्जेस स्टोर करने से जो पोटेंशियल है कैपेसिटर का वो इंक्रीज हो जाता है। जब किसी पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारे चार्जेस स्टोर हो जाएंगे तो हम लोग ये कहेंगे कि उन चार्जेस की कुछ डेंसिटी होगी, उन चार्जेस की कुछ ही डेंसिटी होगी। तो एक कैपेसिटर के अंदर उन चार्जेस दैट इज एनर्जी, उन एनर्जी की टोटल कितनी डेंसिटी होगी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, वो डेंसिटी हम लोगों को कैलकुलेट करनी है। तो हम लोग ये जानते हैं कि जो डेंसिटी ऑफ चार्जेस इंडिकेट किया जाता है दैट इज कॉल्ड स्मॉल म्यू से, और कैपिटल म्यू इंडिकेट करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को, ठीक है। ओके, तो डेंसिटी होती है हमारे पास में चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज कॉल्ड चार्ज की हम लोग जान चुके हैं कि चार्ज कितना चार्ज उसके अंदर स्टोर्ड है, क्योंकि डेंसिटी किस चीज़ की निकाली जाएगी, जितना चार्ज उसके अंदर स्टोर है। जैसे मैं कहूँ कि एक बाल्टी के अंदर पानी भरा हुआ है तो उस बाल्टी के अंदर कितना पानी स्टोर है उसी की तो हम लोग डेंसिटी निकालेंगे। तो एक कैपेसिटर के अंदर कितना चार्ज स्टोर होता है, तो हाफ सी वी स्क्वायर जो है उस कैपेसिटर के अंदर चार्ज स्टोर होता है। वॉल्यूम जो होता है उसमें होता है लेंथ इंटू लेंथ, मतलब एल बी एस जो होता है हमारे पास में वॉल्यूम होता है, तो एल बी जो उसको हम लोग एरिया लिख सकते हैं, एच को हम लोग डेप्थ लिख सकते हैं। ओके, ठीक है। अगली चीज़ हम लोग ये जानते हैं कि एक एक्सप्रेशन हम लोगों ने जस्ट थोड़ी देर पहले किया है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो कितना होता है, तो वो आया था हमारे पास में एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो सी की वैल्यू जो है हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे तो वो आ जाएगी हमारे पास में एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी हम लोगों ने सी की वैल्यू पुट कर दी। क्यों पुट कर दिया भाई सी की वैल्यू, क्योंकि हम लोग डेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो जिसकी कैपेसिटेंस वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी डेंसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटेंस वाला फॉर्मूला यूज़ किया है। दूसरा हमारे पास में डी वी इज इक्वल टू ई डी आर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, क्योंकि जितना ज़्यादा हम लोग चार्जेस उसके अंदर स्टोर करेंगे उतनी ज़्यादा डेंसिटी बढ़ेगी तो उसका पोटेंशियल भी उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो हम लोगों ने यहाँ से वी की वैल्यू पुट कर दी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर डी स्क्वायर, तो जो कट रहा है डी से डी कैंसिल और ए से ए कैंसिल, तो टोटल हमारे पास में एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी यू इज इक्वल टू हाफ ई नोट इंटू में ई का स्क्वायर।
तो दिस इज़ द टोटल डेंसिटी, या ये कहें कि टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आज के लिए बेटा इतना ही। कल हम लोग कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे इसी में कि कैपेसिटर को सीरीज में कैसे कनेक्ट किया जा सकता है, पैरेलल में कैसे कनेक्ट किया जा सकता है। उसके बाद में हमारा टॉपिक रहेगा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, पोलर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, ठीक है। वो सब हम लोग अगले कुछ लेक्चर्स में देखेंगे। तो थैंक यू बेटा, थैंक यू।